आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया कि बिंदुओं ए बी सी के स्थिति सदिश क्रमशः 1 2 -1 2 0 3 तथा 3 -1 2 है। रेखाओं ए बी और ए सी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, मान लीजिए ये कोई हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसके हमें दे दिए गए हैं बिंदु ए बी और सी। तो ए का स्थिति सदिश हमें क्या दिया गया है, 1 2 और -1। बी का स्थिति सदिश हमें दिया गया है 2 0 और 3, और सी का स्थिति सदिश दिया गया है 3 -1 और 2। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमें स्थिति सदिश को हम जानते हैं। अगर हमारा मूल बिंदु O है तो हम स्थिति सदिश को किससे दर्शाएंगे, OA, ए बिंदु का स्थिति सदिश हो गया। तो अगर मुझे इसे सदिश के रूप में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 1 गुणा I यानी कि I आ जाएगा, प्लस 2J माइनस 1 गुणा K हो जाएगा K। ठीक है, ऐसे ही बी बिंदु का स्थिति सदिश लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा OB सदिश, तो हो जाएगा 2I कैप प्लस 0 गुणा J कैप। तो 0 गुणा J, 0 की किसी में भी गुणा करते हैं तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नहीं लिखते हम यहाँ पर, और ये आ जाएगा 3 गुणा K, तो ये हो जाएगा 3K कैप। ठीक है, इसी प्रकार सी बिंदु का स्थिति सदिश यानी कि OC सदिश हमारा बराबर हो जाएगा क्या, ये हमारा बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप के। ठीक है, तो अब देखिए OA का मान आ गया, OB का मान आ गया, OC का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना है AB और AC के बीच का कोण। तो सबसे पहले हमें AB और AC के बीच का अगर कोण ज्ञात करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, AB पता होना चाहिए और AC पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं सदिश AB। सदिश AB तो हम जानते हैं ये क्या होगा, अगर हमें दो बिंदुओं के स्थिति सदिश दिए गए हैं और हमें उस सदिश को ज्ञात करना है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का सदिश ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र होता है दूसरे जिस ओर हमारा सदिश जा रहा है, यहां से हमारा सदिश A से B की ओर जा रहा है, तो B बिंदु के स्थिति सदिश में से हम A बिंदु का स्थिति सदिश घटा देंगे, यानी कि सदिश जिस बिंदु की ओर जा रहा है उस बिंदु के स्थिति सदिश में से जहां से हमारा सदिश आ रहा है उस बिंदु के स्थिति सदिश को घटा देंगे। तो यहां से आ जाएगा OB माइनस OA, तो ये हमारा OB का मान है 2I कैप प्लस 3K कैप, माइनस OA में माइनस के चिन्ह की गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा I कैप माइनस 2J कैप और प्लस K कैप। तो अब देखिए ये AB सदिश का मान हमारा क्या निकल कर आ गया, सदिश AB बराबर हो गया 2I माइनस I, ये हो जाएगा I कैप माइनस के 2J, ऐसे ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3K प्लस K, तो हो जाएगा प्लस के 4K कैप। तो ये मान आ गया हमारा सदिश AB का। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, AC, तो सदिश AC निकाल लेते हैं ऐसे ही। तो AC सदिश हमारा बराबर हो जाएगा, इस बार सदिश हमारा किस बिंदु की ओर जा रहा है, C बिंदु की ओर, तो OC माइनस OA। तो OC का मान है 3I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप माइनस A बिंदु में माइनस के चिन्ह की गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस I माइनस के 2J प्लस K कैप। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, AC सदिश का मान निकल कर आ गया 3I माइनस I 2I कैप माइनस J माइनस 2J माइनस के 3J कैप और 2K प्लस के 3K कैप। तो ये मान हो गया हमारा AC सदिश का। अब देखिए मान लीजिए अगर हमारे दो बिंदु होते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास कोई दो सदिश हैं, सदिश A व सदिश B, और इनके बीच का कोण हमारा थीटा है। ठीक है, सदिश A और सदिश B के बीच का कोण हमारा थीटा है, तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, इन तीनों में हमारे पास एक संबंध होता है कि cos थीटा बराबर होता है सदिश A डॉट सदिश B बटे सदिश A का मापांक गुणा सदिश B का मापांक। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है अगर हमारे पास दो सदिश दिए गए और उन दोनों के बीच का कोण दिया गया हो। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, दो सदिश तो दिए गए हैं, AB सदिश भी हमें पता है और AC सदिश भी हमें पता है। हमें क्या करना है, इनके बीच का कोण निकालना है। तो ये तो मैं आराम से ज्ञात कर सकता हूँ।
तो यहां से हमारे पास हो जाएगा माना ए बी व ए सी के बीच का कोण बराबर हमने ले लिया थीटा। ठीक है, यही कोण मान लिया। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ए बी सदिश डॉट ए सी सदिश बटे ए बी सदिश का मापांक गुणा ए सी सदिश का मापांक। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस केवल यहां पर मान रखना है। तो ए बी सदिश का मान है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट ए सी सदिश का मान क्या है, ए सी सदिश का मान है हमारा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे ए बी सदिश का मापांक। तो मापांक हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं, वर्गमूल के अंदर आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग। तो ए बी सदिश में आई का गुणांक है 1, तो 1 का वर्ग, 2 जे का गुणांक है -2, तो -2 का वर्ग और के का गुणांक है 4, तो 4 का वर्ग। इसी प्रकार ए सी सदिश का निकाल लेते हैं। तो ए सी सदिश में हमारा आई का गुणांक है 2, तो 2 का वर्ग, जे का गुणांक है -3, तो -3 का वर्ग और के का गुणांक है 3, तो 3 का वर्ग। तो यहां से हमारे पास आ गया, जब हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल लेते हैं तो हमारे पास केवल कौन से पद बनते हैं, हमारे पास पद बचते हैं वो जिसमें आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के आता है। इसके अलावा हमारे आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई ये सारे पद क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान हमारा 0 के बराबर होता है। केवल आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का मान होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 आई कैप डॉट आई कैप माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 जे कैप डॉट जे कैप और 4 तिया 12 के कैप डॉट के कैप। इसके अलावा जितने भी हमारे पद होंगे वो सभी शून्य हो जाएंगे। यहां पर हमारे पास क्या आ गया, वर्गमूल के अंदर 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16 और ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 2 का वर्ग 4 माइनस 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9। तो ये आ जाएगा आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का मान हमारा बराबर होता है 1 के। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 12 बटे यहां पर आ गया वर्गमूल के अंदर 16 प्लस 4 20 और 1 21 गुणा ये हो गया हमारा 9 और 9 18 और 4 22। तो यहां से हमारे पास आ गया 12 और 6 18 और 2 20 बटे अंडर रूट के अंदर 21 गुणा 22। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये बन गया कॉस थीटा बराबर 20 बटे अंडर रूट के अंदर 21 गुणा 22 हो जाएगा हमारा 462। तो यहां से हमें मान क्या ज्ञात करना था, हमने क्या कहा था कि ए बी और ए सी के बीच का कोण ज्ञात करना है हमें, और ये हमने माना था थीटा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। तो ये हमारा बराबर आ जाएगा थीटा बराबर कॉस को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 20 बटे वर्गमूल के अंदर 462। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी भुजा के बीच का कोण, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।